बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया गए। रूस का दौरा बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि रूस की जानिब से जो कि यूक्रेन पे हमला कर दिया गया। यूक्रेन और रूस की जो सूरत हाल थी, फिर अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें पाकिस्तान को लेके भी, और भारत जिस तरह की खबरें चलाता रहा, आपके सामने पूरी सिचुएशन। अच्छा जी, इस मुलाकात का, इस दौरे का, रूस के दौरे का बड़ा फ़ायदा उठाया पीछे जो हमारी ऑपोजिशन की जमातें हैं, जो इमरान खान साहब की हुकूमत को हर हाल में घर भेजना चाहती हैं। उन्होंने कमर कसी हुई है, पक्का इरादा किया हुआ है कि जी किसी भी तरह पीटीआई की हुकूमत को घर भेजना है और खुद इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना है। अच्छा, बड़ी मुलाकातें, जो आपको पता है ये जो मुलाकातों का सीज़न है ऑलरेडी रूस पे था, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर रूस के दौरे पर गए तो पीछे से मुलाकातें मज़ीद तेज़ हो गई। अच्छा जी, कैसे तेज़ हुई कि जी जो काफ लीग है, ज़रा गौर से सुनिएगा, कहानी आप समझना चाहेंगे कि पीएमएल-क्यू जो है वो एक मेन आप किरदार समझ लें इस पूरी कहानी का। जो तहरीक अदम एतमाद वाली फिल्म रिलीज होने वाली है, इसका जो मेन कैरेक्टर है, सेक्सी हीरो का किरदार होता है, वो यहाँ पर पीडीएम या पीडीएम की कोई भी जमात या फिर पीपल्स पार्टी नहीं अदा कर रही, बल्कि वो पीएमएल-क्यू कर रही है। क्योंकि पीएमएल-क्यू एक बड़ी जमात है, मतलब इत्तेहादी जमात कह लें, एक्सपीरियंस कह लें, तजर्बाकार कह लें। चौधरी बरादरान जो हैं उनका सियासत का तजर्बा, मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बहुत तजर्बा है सियासत का चौधरी बरादरान को। अच्छा, चौधरी बरादरान का ऐसा किरदार है सियासत में कि वो जोड़ तोड़ की सियासत में भी माहिर हैं। उनको पता है कि कहाँ से बंदे तोड़ने हैं, कैसे जोड़ने हैं, वो मतलब बड़े बड़े एक्सपीरियंसड हैं। अब जो पीएमएल-क्यू की जो मुलाकात हुई, जरदारी साहब से हुई, पहले आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, मौलाना साहब से मुलाकात हुई, उसमें चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा पत्ता खेला। तो उन्होंने कहा था कि जी देख पक कर जब तैयार हो जाएगी ना, तो हमें बताइएगा। उनको शक्ल नजर आई ना कि देख पक के तैयार हो गई है, फिर देखते हैं हमने क्या करना है। अच्छा, ये छोटी बात नहीं थी कि आप देख पका लें, फिर देखते हैं क्या करना है। फिर उधर से मुन्ना सिलाई साहब ने कह दिया कि जी हम तो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, मेहमान तो आते रहते हैं, अगर हमारे घर को मेहमान आएगा तो सारी बात है, हम उनकी खिदमत करेंगे, चाय पानी पूछेंगे, लेकिन हम पीटीआई के साथ खड़े हैं। अच्छा जी, फिर इधर से ये जो पीएमएल-क्यू से मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जी आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गौर कीजिएगा इस जुमले पे कि जी चौधरी साहब आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पीएमएल-एन से और पीपल्स पार्टी से, यानी जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, इन दो पार्टियों से आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं। अब एक बात मैंने कल भी वीडियो में बोली, मैं दोबारा इस इशू को ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप जब भी किसी को कहते हैं कि जी मैंने आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, अगला स्टेप फिर क्या होता है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जब शर्त रखी जाती है, फिर आगे भी कुछ शराइत रखी जाती हैं, और आगे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की सूरत में कुछ ना कुछ ऐसा पहले से तय किया जाता है कि अगर तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए तो फिर हम ये कर देंगे, और अगर आप नहीं कर सके तहफ़्फ़ुज़ात दूर तो फिर जी मेरी तरफ से माज़रत है। तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मौलाना साहब पहुंचे चौधरी साहब के पास। तो यहाँ से आगे समझे कहानी कि अब तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद क्या डिसाइड हुआ था कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा जी, ये मैं बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ तमाम नाज़रीन को। अच्छा, अब मौलाना साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। अब ये जो नया जो एक अपडेट है इससे रिलेटेड, वो ये है कि जी जो सेटअप है उसके लिए जो अगला तहरीक अदम एतमाद का सेटअप होगा, वो बाकायदा एक पूरा जो प्लान है वो शेयर कर दिया गया है चौधरी साहब के साथ। अब चौधरी साहब जो मेन कैरेक्टर है, मैंने आपको पहले ही कहा, और चौधरी साहब से 11 एमएनएस बताए जा रहे हैं कि जिनका रब्ता हुआ है, जो पीटीआई के एमएनएस है। उन्होंने कहा चौधरी साहब जो आपका फैसला है वो हमारा फैसला है, यानी आपने हुकूमत के साथ रहना है, आपने हुकूमत के साथ नहीं रहना है, आपने तहरीक अदम एतमाद के लिए साथ देना है अपोजिशन का, आपका जो फैसला होगा फैसला हमारा भी वही होगा। और वो जो एमएनएस हैं वो पीटीआई के एमएनएस हैं, 11 हैं, जिनमें से दो, एक खबर यही कि 2 का राब्ता हुआ चौधरी साहब से, और एक खबर है कि 3 का राब्ता चौधरी साहब से हुआ है, मतलब बाकायदा बातचीत हुई है इन 11 में से। अब आप खुद सोचें कि पीएमएल-क्यू के अपने जो लोग हैं उनकी तादाद देख लें, और अगर 11 एमएनएस पीटीआई से पीएमएल-क्यू के फैसले के साथ खड़े हुए हैं, और अगर पीएमएल-क्यू फैसला कर देती कि जी हमने तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ जाना है और हमने साथ देना है अपोजिशन का, तो वो जो 11 एमएनएस है वो और ऐड कर ले पीएमएल-क्यू के जो लोग हैं, तो इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। और नंबर गेम जो है, जिसके बारे में शुरू दिन से सवाल हो रहा था कि कैसे पूरे करेंगे, कैसे पूरे करेंगे, तो वो आपको पता है ऑलरेडी 7 से 8 लोग या 10 लोग मैक्सिमम दरकार थे। तो वो ऑलरेडी कहते थे ये ऑपोजिशन वाले कि जी हमारे पास 10 के, हमारे पास 16-17 लोग तैयार है। तो अगर तो ये बात सही साबित हो जाती है कि जो 11 एमएनएस हैं पीटीआई के, वो पीएमएल-क्यू के फैसले के साथ, और पीएमएल-क्यू अगर फैसला कर देते हैं कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देना है, हुकूमत के साथ बेवफाई करनी है, तो फिर 100% ये जो नंबर ऑफ गेम है ये पूरी हो जाती है, बल्कि जितनी आपको तादाद चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, अब आगे जो सेटअप जो शेयर किया गया वो जरा सुन लीजिएगा, वो सेटअप क्या है, और वो अभी भी आप इसको बिल्कुल एक आखिरी ये ना समझिएगा कि कोई डिसाइड हो गया है।
अभी भी इसमें चेंज ऑफ प्लान आप रखिएगा जहन में कि ये चेंज ऑफ प्लान हो सकता है, वो कैसे आगे आ जाके बताती हूँ। सेटअप जरा सुन लीजिएगा। सेटअप जो पेश किया गया तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने के बाद, तो वो ये चौधरी साहब के साथ, ये चौधरी बिरादर के साथ ये डिस्कस किया गया कि शहबाज शरीफ साहब अगर अदम-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब होते तो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म होंगे, खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो स्पीकर होंगे कौमी असम्बली के, और सीएम पंजाब, जो कि मैं अक्सर कहती हूँ कि जो सीएम पंजाब होता है वो बहुत 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 बड़ा होता है हमारे पाकिस्तान की सियासत को जो लोग समझते हैं। अब जो पंजाब का वज़ीर आला होगा वो होंगे जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब की सियासत को मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझता होगा। जितना शहबाज शरीफ समझते होंगे शायद उतना ही चौधरी परवेज़ इलाही समझते होंगे। अच्छा, जो शहबाज शरीफ साहब को यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनाने की और मतलब ऑप्शन रखी गई है। अब देखा जाए तो पीएम जो होता है वो सीएम से बड़ा होता है। पंजाब का वज़ीर आला बहुत अहम ओहदा होता है, लेकिन पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म उससे भी अहम ओहदा होता है। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, शहबाज शरीफ साहब को पीएम बनाया जा रहा है और चौधरी परवेज़ इलाही जो सीएम बनेंगे पंजाब के, शहबाज शरीफ साहब इस पर बड़े खुश हो रहे होंगे, और बहुत से लोग जो सहाफ़ी जो शहबाज शरीफ साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी अपनाइयत है उनकी, तो वो भी बड़े खुश हो रहे हैं। अभी से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपको वेलकम करते हैं, आप नए पीएम बन के आ रहे हैं। अभी से बातें हो रही हैं ट्विटर पर। ये जो पीएम बन जाएंगे ना शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है। अच्छा जी, मैं सही कह रही हूँ, गुड न्यूज़ नहीं है। आइंदा आने वाला वक्त बताएगा अगर ये तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती थी। पहली बात ये। अच्छा जी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी अगर सेटअप आ जाता है, और जो बलोचिस्तान है वहाँ पे मौलाना साहब की पार्टी जो है और बलोचिस्तान अवामी पार्टी है मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अच्छा जी, सेटअप की जो डिटेल्स हैं ये बाकायदा डिसाइडेड है। अब जो मौलाना साहब है, मसला क्या है, मौलाना साहब और आपको पता है जो PMLN है नवाज लीग, वो ये चाहते हैं कि फ़ौरन अगले इलेक्शन इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा जाए। ये वाला सेटअप जो बता दिया तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद ये हो जाएगी जी, एक शहबाज शरीफ साहब पीएम की कुर्सी पे बैठ जाएं, खुर्शीद शाह साहब स्पीकर बन जाए नेशनल असम्बली के, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला बन जाएं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे, बलोचिस्तान में अवामी पार्टी जो बलोचिस्तान की है, ये सारा सेटअप पूरा डिस्कस हो गया। अब आगे मसला जो आ रहा है, जो डेडलॉक है, वो ये कि जी मौलाना साहब और PMLN ये चाहती है कि फ़ौरन फिर इंतखाबात हो, फ़ौरन इलेक्शन हो। लेकिन PML क्यों चाहती है कि जो उनको सारा ये प्लान दिया गया, वो कहते हैं फ़ौरन इलेक्शन क्यों हो, और अब वो क्यों चाहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन ना हो। देखिए जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे तो जो पंजाब का वज़ीर आला होता है आप उसको कभी भी हल्का ना लें। ये बहुत बड़ी कुर्सी है हमारी सियासत को जो लोग समझते हैं। अच्छा जी, PMLQ जो ना बेसिकली PMLN पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। अभी जारी बात है, सिचुएशन का फ़ायदा सभी उठाना चाहेंगे, सब फ़ायदा लेना चाहेंगे, बहती गंगा में सब हाथ भी धोने चाहेंगे, और तमाम लोग इस सिचुएशन को कैश करवाना चाहेंगे। अपने अपने मुफादात की सियासत है, अवाम की तो कोई किसी को फिक्र नहीं है, अवाम का तो सब नाम लिया जा रहा है। अब सब अपनी अपनी कुर्सियाँ देख रहे हैं, अपने अपने फ़ायदे देख रहे हैं, मुझे कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं। लेकिन PMLN पे PMLQ को अंदर से कोई एतमाद नहीं, क्योंकि पहले इतनी बार डेंट पड़ चुके हैं इन पे, और इतनी बार PMLN ने PMLQ को डसा है कि PMLQ वाले चौधरी बिरादरान किसी भी तौर पे PMLN पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। अच्छा, फिर पूरी सिचुएशन है ना, अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि कहा गया तो क्या होगा। मैंने जो आपको भी कहा था, शहबाज शरीफ साहब PM का जो आपको ओहदा ऑफर किया जा रहा है ये आपके लिए गुड न्यूज़ नहीं है। अब जरा सुन लीजिएगा किस तरह गुड न्यूज़ नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा तो सिचुएशन हाईलाइट की जाती है जी PTI की हुकूमत को क्यों हटाना है, क्योंकि जी बैड गवर्नेंस, ये लोग खासतौर पे महंगाई का मामला इतना ज़्यादा है। नौकरियों के वादे किए गए थे, घरों के वादे किए गए थे, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही जी, IMF के सामने बिछ गए हैं, और बेचारे जो लोग हैं, पेट्रोल आए दिन महंगा होता है, चीज़ें महंगी होती हैं, अशिया ज़रूरिया महंगी होती हैं, अशिया फरोश महंगी होती है, लोगों की जो दस्तरस से बाहर होती जा रही है, तमाम चीज़ें, तमाम अशिया, और जो महंगाई इसने जीना दुभर कर दिया, हमसे आवाम का दुख नहीं देखा। अगर ऐसा अपोजिशन वाले कहते हैं महंगाई को इशू बना के ये आ रहे हैं। अब मुझे बताएं कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है और अगला 1.5 साल इन लोगों के सेटअप के साथ मिल जाता है, इमरान खान साहब की हुकूमत ठीक है जी, इक़्तिदार का तख्ता ये उलट देते हैं मिलके, तमाम जो अपोजिशन वाले हैं उल्टा देते हैं, तो मुझे बता दें कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इनके पास कौन सा फॉर्मूला होगा। अब अगले 1.5 साल के लिए जो वज़ीर आज़म बन जाएगा, और फिर इंतखाबात अगर 2023 में तो होंगे ना, अगर फ़ौरन नहीं होंगे, अगर PMLQ की बात मान ली जाती है तो 2023 में इंतखाबात होंगे, तो 1.5 साल जो परफॉर्मेंस होगी जिस भी वज़ीर आज़म की होगी, क्या उस वज़ीर आज़म को 2023 में वोट मिलेगा? क्या PMLN का जो वोट बैंक है वो ख़राब नहीं होगा कि जी PTI वाले तो 3.5 साल परफॉर्म कर नहीं सके, आप बड़ा लेकर आए थे तहरीक अदम-ए-एतमाद, तो शहबाज शरीफ साहब आपने 1.5 साल में क्या परफॉर्म कर लिया। और इस पूरी सिनेरियो में, पूरी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले जाएगा वो ले जाएंगे चौधरी साहब भी, चौधरी बिरादरान भी ले जाएंगे, क्योंकि CM शिप अगर वो पंजाब की रखते हैं तो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर बात नहीं आएगी अगले इंतखाबात में जितनी प्राइम मिनिस्टर
पर आएगी जो कि शहबाज शरीफ साहब होंगे। और दूसरा फ़ायदा ले जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले जाएंगे वो ले जाएंगे जरदारी साहब। और जरदारी साहब के बारे में आपको पता है हमेशा से कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़हीन, सबसे ज़्यादा स्मार्ट और स्मार्ट मूव करने वाले जरदारी साहब, ये जिनको पता होता है मैंने कौन सा पत्ता कब फेंकना है, किस वक्त पे फेंकना है। तो जरदारी साहब ने मेरे ख्याल से तारा ये प्लान जो है बनाया है। और जरदारी साहब की जो स्मार्ट मूव है उससे PMLN को बहुत नुकसान हो सकता है। और जरदारी साहब अपनी जमात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे 2023 के इंतखाबात में, यानी अपने वोट बैंक को ख़राब नहीं करना चाहेंगे। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को PM के ओहदे की जो ऑफ़र देना, इस पूरे सेटअप में जो इन्होंने डिटेल्स शेयर की हैं, इससे ये समझ आती है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं अगर वो PM की कुर्सी पर बैठेंगे तो पीपल्स पार्टी ने, वो कहते हैं ना कि एक तीर से 2 नहीं 3 नहीं 4 शिकार वो कर लिया कि उन्होंने अपने आप को भी 2023 के लिए महफूज कर लिया वोट के हवाले से, और PMLN से भी जो पुराने जितने बदले वो भी ले लिए और PTI को भी घर भेज दिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।